एक बात पूछने का मन कर रहा है, माता सती कौन है और क्या ऐसा कारण हुआ कि माता सती को अपने शरीर को अग्नि में जलाना पड़ गया। स्वामी, ये कथा यदि आप मुझे विस्तार से सुना देते तो बड़ी कृपा होती। सूर्य ऋषि कहते हैं अवश्य मैं सुनाऊंगा। माता सती कौन है और क्यों इनको अपने शरीर को अनाहुत करना पड़ा, ऐसा क्या कारण हुआ है, ये पावन चरित्र को मैं अवश्य सुनाऊंगा। या श्रुत्वा सफलम जन्मम भविष्यति न संशया। हे ऋषियों, तुम्हारा जन्म सफल हुआ क्योंकि तुमने माँ के सती के बारे में प्रश्न किया है और माँ सती की कथा को सुनने की मन में तुम्हारी लालसा जगी है। तो नारद जी बैठे हैं ब्रह्मा जी के सामने कथा सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जानते हो एक संध्या देवी हैं जो मेरे शरीर से ही प्रकट हुई थी मेरी पुत्री के रूप में। संध्या का प्राकट्य हुआ, उसी समय मैंने एक पुरुष को प्रकट कर दिया जिसका नाम था कामदेव। बड़ा सुंदर दिव्य शरीर है और कोई भी देख करके उनके शरीर को महाराज मोहित हो जाता। कामदेव पुष्प का धनुष और पंच बाण लेकर के प्रकट हो गए। उस पुरुष के सुंदर स्वरूप को देख करके सब मेरे पुत्रों में विकार आ गया। उस पुरुष को देख करके मैंने उनसे कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं तुम अपने इस स्वरूप जो सुंदर स्वरूप लेकर के आए हो कामदेव, पुष्प के पंच बाणों से संसार के सभी स्त्री पुरुषों को मोहित करोगे। अहम वा वासुदेवा स्तूर्णवा पुरुषोत्तमा अभविष्यामस्तुम वशे किमन्यम प्राण धारका। जाकर के कहा कि तुम समस्त लोग को मोहित करोगे। कामदेव के मन में थोड़ा अभिमान आ गया, विचार करने लगा, ब्रह्मा जी ने जब मुझे आदेश दे दिया है मेरे पिताजी ने, सबसे पहले से इस बाण का प्रयोग ब्रह्मा जी पर ही करनी चाहिए। और उस पंच बाण का प्रयोग ब्रह्मा जी के शरीर पर अनुसंधान कर दिया। और जैसे ही अनुसंधान हुआ है, परिणाम ये हुआ है कि ब्रह्मा जी भी महाराज मोहित हो गए और अपनी ही पुत्री को गलत दृष्टि से संध्या देवी को देखने लगे। विकार उत्पन्न हो गया और जाकर के ब्रह्मा के जो पुत्र हैं महाराज, धर्म नाम का जो बेटा हुआ, धर्म ने जाकर के देखा कि मेरे पिताजी मोहित हो चुके हैं। धर्म ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में गए हैं धर्म और जाकर के कह रहे हैं, देव देव महादेव धर्मपाल नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानम करता संभोव तुम यही। धर्म ने जाकर के स्तुति करी, हे भोले बाबा आपकी कृपा से ये सारा संसार चलता है और आपकी दृष्टि से ही सारे जीव मोहित हो रहे हैं और वही दोष मेरे पिता को लग गया है, प्रभु प्रकट होई है। और जाकर के जैसे ही धर्म ने प्रार्थना की, भगवान भोले भंडारी प्रकट हो गए हैं। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय हो। शिव जी प्रकट हो गए, पूछने लगे धर्म को तो सारी वृतांत बताई। मेरे भोले बाबा आकर के ब्रह्मा जी को डांट फटकार करने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने ही पुत्री पर गलत दृष्टि डालते हो। चूंकि ब्रह्मा जी का कोई अपराध नहीं था, यह अपराध तो कामदेव का था। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब शंकर नाथ ने मुझे फटकार लगाई तो मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। मैं अपराधी नहीं हूं, अपराधी कामदेव है, फिर भी मुझे फटकार लगा रहे हैं, तो मेरे मन में ईर्ष्या की जागृति हो गई। और ईर्ष्या की जागृति जब मन में हो जाती है तो मनुष्य के मन में शुद्ध विचार कभी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी के मन में भेद उत्पन्न हो गया। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि भोलेनाथ को ही मोहित होना पड़ेगा, इन्हों भी विकार ग्रस्त करके मैं मानूंगा। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, जाकर के शक्ति की उपासना करने में लगे। शक्ति की उपासना करने लगे, मां भगवती की प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते करते जब मां शक्ति प्रकट हुई तो शिव जी को मोहित करने के लिए
दक्ष की जो पत्नी है अश्किन नाम की पत्नी, उनके गर्भ से एक दक्ष पुत्री को उत्पन्न कराया है। और वो दक्ष पुत्री कोई और नहीं, साक्षात भगवती हैं। बोलिए भगवती मैया की। और दक्ष को उत्पत्ति क्या है सती के रूप में, और अपनी लीला को प्रारंभ कर रहे हैं। शिव जी से आज्ञा लेकर के दक्ष आमंत्रित न होने पर वे दक्ष के घर गई हैं। और सती की चरित्र यहाँ पर देखिए एक बार ना संक्षेप में कही गई है। सती को प्राकट्य किया, सती से भगवान का विवाह हुआ, लेकिन दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया भोले बाबा को। फिर भी भगवान भोले बाबा ने मना किया सती को जाने से। मैया नहीं मानी, अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके अनाहुत कर दी।